हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। देखिए, बहुत ही बड़ी खुशखबरी हम सबके लिए यहाँ पे आ चुकी है। आईबीपीएस ने इस साल के लिए 2020 के लिए आरआरबी का जो नोटिफिकेशन है, 2020 के लिए आरआरबी का जो नोटिफिकेशन है वो रिलीज कर दिया है। क्या है इस नोटिफिकेशन में, हर एक चीज़ के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। यहाँ पे ध्यान से देखिएगा। देखिए क्या बोला गया यहाँ पे, ऑफिसर स्केल 1, 2 एंड 3। तो 2 एंड 3 जो है ये एक्सपीरियंस वालों के लिए है, ठीक है। आपके पास कोई एक्सपीरियंस तो है नहीं, तो ये आपके लिए नहीं है। आपके लिए है ऑफिसर स्केल 1। ऑफिसर स्केल 1 दैट मीन्स पीओ, ठीक है। एंड ऑफिस असिस्टेंट, ये दैट मीन्स की क्लर्क, ठीक है। तो ये पीओ एंड क्लर्क, ये दोनों पोस्ट के लिए आपके सामने नोटिफिकेशन आ चुका है। यहाँ पे डेट क्या है देखिएगा ज़्यादा ध्यान से। यहाँ बोला गया यहाँ पे कि ऑनलाइन जो रजिस्ट्रेशन है ये चालू हो जाएगा आपका 1 जुलाई से लेके 21 जुलाई तक, ठीक है। 1 जुलाई से लेके 21 जुलाई तक ये आपका आप ऑनलाइन फॉर्म फिल कर सकते हैं। पेमेंट करने की जो बात है वो भी 1 से लेके 21 तक का ही है। 1 से लेके 21 तक के बीच में आपको पेमेंट करना है। यहाँ पे जो पीआरटी होती है, प्री रिक्रूटमेंट ट्रेनिंग जो होती है, उसके लिए यहाँ पे आप कॉल लेटर डाउनलोड कर सकते हैं 12 अगस्त को। फिर जो पीआरटी की डेट है वो 24 अगस्त से लेके 29 अगस्त के बीच में है। फिर यहाँ पे बात करें प्री एग्जाम की, तो प्री एग्जाम के लिए यहाँ पे बोला गया है कि कॉल लेटर जो है आप डाउनलोड कर सकते हैं अगस्त में। अगस्त में ही आप कॉल लेटर डाउनलोड कर सकते हैं। डेट नहीं दी गई है बट अगस्त में आ जाएगा। फिर यहाँ पे प्री एग्जाम कब होंगे, तो उसके लिए यहाँ बोला गया कि प्री एग्जाम होगा सितंबर या फिर अक्टूबर में आपका हो जाएगा, ठीक है। सितंबर या फिर अक्टूबर, सितंबर एंड या फिर अक्टूबर फर्स्ट में ये मान के चलो हो जाएगा। रिजल्ट जो है प्री का कब हो जाएगा, तो प्री का रिजल्ट जो है वो अक्टूबर में आ जाएगा। अक्टूबर एंड तक आपका बिल्कुल रिजल्ट आ जाएगा। और अक्टूबर में ही आप देखिए यहाँ पे आपका जो मेन एग्जाम है वो भी यहाँ पे उसका कॉल लेटर आ जाएगा, अक्टूबर में आ जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे ऑनलाइन जो एग्जाम है मेन एग्जाम वो भी अक्टूबर नवंबर दिखा रहा है। यहाँ पे कोई भी डेट फिक्स नहीं की गई है, ठीक है ना। यहाँ पे अक्टूबर नवंबर दिखाया जा रहा है, ठीक है ना। तो ये डेट अभी फिक्स नहीं है बिल्कुल भी। आपको पता है डेट फिक्स क्यों नहीं किया गया है, क्योंकि जैसा कि कोविड का चल रहा है अभी, तो कोविड का कुछ भी अभी कंफर्म नहीं है। तो ये डेटेड जो है वो थोड़ी बहुत एक्सटेंड हो सकती हैं, ये आप मान के चलिए। और बिल्कुल ये यहाँ बोल दिया गया है कि जनवरी 2021 तक, है ना। ये चीज पर ध्यान देना, जनवरी 2021 तक। वैसे हर साल आरआरबी का ये रिकॉर्ड रहा है कि वो जनवरी में जो है वो रिजल्ट निकाल ही देता है आरआरबी पीओ और क्लर्क का, ठीक है। तो इस साल भी आरआरबी ने बोला है कि जनवरी 2021 तक जो है वो फाइनल रिजल्ट ये निकाल देगा। दैट मीन्स जनवरी से पहले ये सारा प्रोसेस जो है, प्री एग्जाम हो गया, मेंस एग्जाम हो गया, ये सारा प्रोसेस ये कंप्लीट कर लेगा, ठीक है। यहाँ पे इंटरव्यू की बात है तो कंडक्ट ऑफ इंटरव्यू के लिए भी देखो आप अक्टूबर नवंबर मतलब डेट फिक्स नहीं है। तो आप ये मान के चलो कि जो प्री एग्जाम है, ठीक है, प्री एग्जाम मान के चलो कि सितंबर में हो जाएगा। मेंस जो है वो अक्टूबर में हो जाएगा। और इंटरव्यू आप मान के चलो नवंबर में हो जाएगा। और दिसंबर तक फाइनल रिजल्ट या फिर जनवरी तक फाइनल रिजल्ट आपका आ जाएगा, ये आप मान के चलो, ठीक है ना। इस हिसाब से आप तैयारी करो। ये जो डेट है ये बिल्कुल थोड़ी सी वैरी कर सकती है। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं कि डेली केसेस जो है वो कोविड के इंक्रीज ही होते जा रहे हैं, कहीं से भी डिक्रीज नहीं हो रहे हैं, ठीक है। अगर ऐसी ही सिचुएशन बनी रही तो ये डेट और भी एक्सटेंड होगा, ठीक है ना। ये डेट पे एग्जाम कराना तभी पॉसिबल है जब अभी जो कोविड के केसेस आ रहे हैं वो थोड़े से कम होना शुरू हो जाएं। लेकिन अभी कोई भी आसार दिख नहीं रहा। आपको दिख रहा है कि हर 3 दिन में 50,000 केसेस इंक्रीज हो रहे हैं। तो उस हिसाब से ठीक है, फिर भी हम सितंबर अक्टूबर तक आप टारगेट लेके चल सकते हो, ठीक है। फिर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो एग्जाम का पैटर्न होता है वो किस तरीके से यहाँ पे होता है हर साल की तरह। देखिए यहाँ पे ऊपर क्लर्क के लिए है और नीचे पीओ के लिए, दोनों बिल्कुल आपका सेम है। दो ही पेपर होंगे प्री एग्जाम में, एक रीजनिंग का होगा, एक न्यूमेरिकल एबिलिटी का होगा, ठीक है। और पीओ की बात करें तो रीजनिंग एंड क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। देखिए यहाँ पे आप एक चीज देख पा रहे होंगे, न्यूमेरिकल एबिलिटी हो या फिर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड हो, दोनों मैथमेटिक ही है लेकिन नाम चेंज हो गया। समझ रहे हो बात को। यहाँ पे न्यूमेरिकल एबिलिटी है, यहाँ पे नाम क्या हो गया, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। तो नाम से ही आप समझ सकते हो कि ये पीओ का पेपर है। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड यानी थोड़ा सा लेवल ज्यादा होगा, न्यूमेरिकल एबिलिटी दैट मीन्स थोड़ा सा लेवल यहाँ पे कम होगा। यहाँ पे कितने कितने क्वेश्चंस आएंगे, तो 40 क्वेश्चंस यहाँ पे आएंगे। 40 मार्क्स के होंगे। पूरा पेपर आपका 45 मिनट्स का होगा। और टोटल मार्क्स कितने होंगे, 80। अब एक बात ये है कि यहाँ पे कट ऑफ बहुत हाई जाता है, कट ऑफ बहुत हाई जाता है। आप ये मान के चलो कि भाई पीओ में अगर आप पीओ के लिए फाइट कर रहे हो तो पीओ में कम से कम आपको
आउट ऑफ 80 कम से कम जो है वो 55 प्लस ही लाना है, ये आप मान के चलो 55 प्लस मान के चलो कि लाना है। और अगर हम यहाँ पे क्लर्क की बात करें तो भाई आउट ऑफ 80 आप ये मान के चलो कि 65 प्लस लाना है। वैसे पेपर बहुत आसान होता है, बहुत आसान पेपर होता है आरआरबी का, ठीक है। तो आप ये स्कोर कर सकते हो अगर आप प्रैक्टिस करते हो अच्छे तरीके से, ठीक है। तो पीओ का पेपर हो या फिर क्लर्क का, प्री में पेपर 80 मार्क्स का होगा, ठीक है। अगर पीओ के लिए टारगेट कर रहे हो तो 55 प्लस आपको स्कोर करना होगा आउट ऑफ 45 मिनट, और क्लर्क के लिए टारगेट कर रहे हो तो 65 प्लस आपको स्कोर करना होगा इन 45 मिनट्स। ये मैंने मिनिमम रिक्वायरमेंट की बात करी है भाई। किसी किसी स्टेट में ना ये कट ऑफ 75 तक जाता है, ये भी ध्यान रखना, किसी किसी स्टेट में 75 तक कट ऑफ जाता है, तो वो डिपेंड करता है कि आप किस स्टेट से हैं। आगे देखिएगा यहाँ पे मेंस एग्जाम का क्या पैटर्न है। तो मेंस एग्जाम में देखिए यहाँ पे रीजनिंग, कंप्यूटर नॉलेज, जनरल अवेयरनेस, और यहाँ पे देखिए कि ये बहुत ही अच्छा है उन बच्चों के लिए जिनको लगता है कि हमारी इंग्लिश वीक है, क्योंकि यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलता है इंग्लिश और हिंदी का, ठीक है। तो आप इंग्लिश पिकअप कर सकते हैं या फिर हिंदी पिकअप कर सकते हैं, इन दोनों में से कोई एक एग्जाम आप एक पेपर आप पिकअप कर सकते हैं। और फिर न्यूमेरिकल एबिलिटी दैट मीन्स मैथ्स, ठीक है। तो ये देखिए रीजनिंग हो गया 40 क्वेश्चन 50 मार्क्स का। फिर कंप्यूटर की बात करें तो 40 क्वेश्चन 20 मार्क्स का। फिर अगर जनरल अवेयरनेस की बात करें तो 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स का। फिर अगर हम इंग्लिश या फिर हिंदी, है ना, इन दोनों में से कोई एक पिक करना है तो 40 क्वेश्चन कितने मार्क्स का है, 40 मार्क्स का। और फिर लास्ट में आ गया न्यूमेरिकल एबिलिटी यानी 40 क्वेश्चन कितने मार्क्स का, 50 मार्क्स का। यानी कि इस तरीके से टोटल आपके सामने 200 क्वेश्चन होंगे मेंस में, और ये कितने मार्क्स के होंगे, 200 मार्क्स के होंगे। और पूरा जो टाइम मिलेगा वो 2 घंटे यानी कितने मिनट का मिलेगा, 120 मिनट का यहाँ पे आपको टाइम मिलेगा, ठीक है। उसी तरीके से ये बात हो रही थी क्लर्क की, अगर हम पीओ की बात करें तो पीओ का सेम ही है, बिल्कुल सेम है, बस यहाँ पे न्यूमेरिकल एबिलिटी की जगह क्या लिख दिया गया है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड लिख दिया गया है। बाकी पूरा पैटर्न जो है वो सेम है, बस नाम का चेंज है। नाम इसलिए चेंज किया गया है क्योंकि क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड दैट मीन्स उसका लेवल थोड़ा सा हाई रहने वाला है न्यूमेरिकल एबिलिटी से। तो यहाँ भी टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 200 होंगे, और कितने मार्क्स के होंगे, 200 मार्क्स के होंगे, और 2 घंटे का पेपर होगा, यानी कि 120 मिनट में, 120 मिनट में आपको ये करना होगा। पीओ के पोस्ट के लिए आपको जो है मेंस के बाद इंटरव्यू भी देना होगा, आपको इंटरव्यू भी देना होगा, इस चीज का ध्यान रखना है, ठीक है। इंटरव्यू भी देना है। और क्लर्क के पोस्ट के लिए कोई इंटरव्यू नहीं होता है, अगर आप मेंस क्लियर करते हैं तो डायरेक्ट आपको जॉब मिल जाती है, ठीक है। पीओ के पोस्ट के लिए आपको इंटरव्यू भी क्लियर करना होगा। और इंटरव्यू और यहाँ पे मेंस के स्कोर के बीच में जो रेशियो होता है वो 80:20 का होता है, ठीक है ना। यानी कि 80% वेटेज जो है आपका वो रिटन का होता है, और 20% वेटेज जो है वो आपका इंटरव्यू का होता है, इस चीज का ध्यान रखना है। ये 80:20 वो किस तरीके से कैलकुलेट करता है आईबीपीएस, ये भी मैंने वीडियो बना रखा है, आप मेरे प्लेलिस्ट में चेक करोगे तो आपको मिल जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट यहाँ बात करते हैं फीस की, कि फीस कितना कितना लगेगा। तो देखिए अगर आप पीओ के पोस्ट के लिए भर रहे हैं तो जनरल कैटेगरी से अगर आप हैं या फिर ओबीसी से हैं तो आपको 850 लगेगा, या फिर कैटेगरी में आता है एससी एसटी या पीडब्ल्यूबीडी में तो ये 175 मार्क्स 175 रुपीज़ यहाँ पे आपको देना होगा, वहीं आपका पीओ के लिए और क्लर्क के लिए दोनों के लिए, मतलब आप जनरल और ओबीसी से हैं तो 850 लगेगा, और अगर पास कैटेगरी है तो आपको कितना मार्क्स कितना पैसा लगेगा, 175 ये आपको दिया हुआ है। नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग बात कर लेते हैं एज रिलैक्सेशन की, कि एज यहाँ पे क्या होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे पीओ के पोस्ट के लिए जो एज है वो आपका होना चाहिए 18 से 30 के बीच में, है ना, 18 से 30 के बीच में आपका एज होना चाहिए, ऐसा यहाँ पे मेंशन किया गया है। आपका जो डेट ऑफ बर्थ है वो 3/7/1990 से लेके 30/6/2002 के बीच में आना चाहिए। और वहीं पे अगर हम बात करें क्लर्क की, तो क्लर्क के लिए जो एज है वो 18 साल से लेके 28 साल तक का है, 18 साल से लेके 28 साल तक का है। और यहाँ पे जो आपका डेट ऑफ बर्थ है वो 2/7/1992 से लेके 1/7/2002 के बीच में आना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे एज रिलैक्सेशन की बात करें तो ओबीसी क्लास के लिए यहाँ पे 3 साल का एज रिलैक्सेशन होता है, और एससी एसटी के लिए यहाँ पे 5 साल का एज रिलैक्सेशन दिया गया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे मैं आपके सामने स्टेट वाइज जो वैकेंसीज है वो कितनी कितनी है वो आपके सामने लेके आया हूँ। तो ये जो है ये है क्लर्क के लिए, ये किसके लिए है, ये है क्लर्क के लिए, मल्टीपर्पज यानी कि क्लर्क के लिए है। तो ये आप अपने स्टेट वाइज देख
देख सकते हैं आप किस स्टेट्स में यहाँ पे बिलोंग करते हैं, उस स्टेट का देख सकते हैं, जैसे कि आंध्रा, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, हर एक स्टेट का देख सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे देखिए हरियाणा, हिमाचल, जम्मू, हर एक स्टेट का यहाँ पे दिया हुआ है, एमपी, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, ठीक है। आप इसको पॉज करके देख सकते हैं कौन से स्टेट में आप बिलोंग करते हैं। फिर यहाँ पे लास्ट में उड़ीसा, पुडुचेरी, पंजाब से लेके यहाँ पे वेस्ट बंगाल तक दिया हुआ है। तो आप किस स्टेट से बिलोंग करते हैं, वहाँ पे कितनी वैकेंसीज है, ये आप देख सकते हैं। तो ये जो है ये है क्लर्क के लिए, ठीक है। किसके लिए है? क्लर्क के लिए, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं कि पीओ के लिए कितनी वैकेंसीज हैं। तो पीओ के लिए देखिए यहाँ पे नेक्स्ट जो है ये पीओ के लिए है। पीओ के लिए कितनी वैकेंसीज है आप अपने स्टेट वाइज देख सकते हैं कि आपके स्टेट में कितनी वैकेंसीज है, ठीक है। उस हिसाब से देखिए यहाँ पे आंध्रा से लेके हिमाचल प्रदेश तक का यहाँ पे इंक्लूड किया है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए जम्मू कश्मीर से लेके नागालैंड तक कौन से स्टेट में कितनी वैकेंसीज है वो यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। देखो जहाँ पे एनआर लिखा हुआ है ना, जहाँ पे एनआर लिखा हुआ है दैट मीन्स वहाँ का कोई भी डेटा यहाँ पे नहीं आया है, कोई भी डेटा यहाँ नहीं आया, मतलब वहाँ पे फिलहाल कोई वैकेंसी नहीं है। नेक्स्ट या फिर आगे जाके वो ऐड भी कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए उड़ीसा से लेके वेस्ट बंगाल तक यहाँ पे, ठीक है ना, ये कितनी कितनी वैकेंसीज है ये आपको दिख रही होंगी, ठीक है। तो ये बात हो रही थी पीओ की, तो मैंने स्टेट वाइज वैकेंसी आपके सामने लाया है यहाँ पे कि कौन से स्टेट में कितनी वैकेंसीज है, ठीक है। चलिए, तो ये नोटिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत लोग जो है इसका वेट कर रहे थे, ठीक है। और काफ़ी दिनों से लोग सोच रहे थे कि पता नहीं एग्जाम होगा नहीं होगा। देखो डेफिनेटली एग्जाम होगा, कोई डरने की बात नहीं है। अब यहाँ पे थोड़ा सा मैं बात कर लेता हूँ कि भाई तैयारी जो है वो किस तरीके से शुरू करनी है आपको। देखिए मैं थोड़ा सा डेट के बारे में देखूँ यहाँ पे, तो डेट आपको पता है कि हमारा जो एग्ज़ाम है प्री का सितंबर मान लो, मेंस अक्टूबर और इंटरव्यू नवंबर, ठीक है ना। अभी चल रहा है जून, आखिरी जून अगर देखें तो ख़त्म ही हो गया आपका, जुलाई बचा हुआ है पूरा और अगस्त बचा हुआ है, ठीक है। जुलाई अगस्त बचा हुआ है। सितंबर में अगर एग्ज़ाम होगा तो मान लो कि सितंबर भी हमारा आधा बचा हुआ है, यानी आपके पास कुल मिला के अगर अभी से शुरू करते हो तो आपके पास 2.5 यानी कि 2.5 मंथ का टाइम है प्री के एग्ज़ाम के लिए, ठीक है। प्री के एग्ज़ाम के लिए 2.5 मंथ का टाइम है और मेंस के एग्ज़ाम के लिए 3.5 मंथ का टाइम ये बोल सकता हूँ मेंस के एग्ज़ाम के लिए आपके पास है, ठीक है। अब देखिए ऐसा है कि मेंस की तैयारी जो है वो शुरू से करके चलनी है, क्योंकि क्या होता है, मेरी बात को समझना, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसा होता है कि एग्ज़ाम निकालने के चक्कर में प्री पे इतना फोकस कर लेते हैं कि रीजनिंग और मैथ अच्छे तरीके से पढ़ लेते हैं और ये एग्ज़ाम हमारा निकल जाता है। लेकिन इसी के 1 महीने बाद, क्योंकि देखो प्री का एग्ज़ाम और मेंस के एग्ज़ाम में जो मैक्सिमम आपको गैप मिलता है वो 1 महीने का मिलता है, 1 महीने से ज़्यादा का गैप नहीं मिलता है। लेकिन प्री का लेवल और मेंस के लेवल में ज़मीन आसमान का अंतर होता है। प्री का लेवल मतलब एकदम इजी होता है, मेंस का लेवल टफ होता है, ठीक है। तो इस 1 महीने के अंदर आप इतना इंप्रूव नहीं कर सकते हो कि बिल्कुल आप मेंस क्रैक कर पाओ, तो आपको शुरू से तैयारी करके चलनी है। और मेंस के एग्जाम में आप एक चीज़ का जरूर ध्यान रखना कि यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, वो है जनरल अवेयरनेस, ठीक है। जनरल अवेयरनेस देखिए कितने मार्क्स का है, 40 मार्क्स का है और 40 क्वेश्चंस आने वाले हैं, ठीक है। आप देखो रीजनिंग और मैथ कितना भी पढ़ लो, लेकिन ये सारे 40 क्वेश्चन जो है ना वो आप एग्जाम में कभी नहीं कर सकते हो। लेकिन अगर जनरल अवेयरनेस अगर आपने अच्छे से पढ़ लिया तो आउट ऑफ 40 जो है वो 30-35 क्वेश्चन तक आप कर सकते हो। और जनरल अवेयरनेस से क्वेश्चन करने में टाइम नहीं लगता है, सबसे बड़ी बात यही है। अगर आपको आंसर याद है तो जल्दी से टिक करो, आगे बढ़ो। बट बाकी अगर हम बात करें, रीजनिंग की बात करें, मैथ की बात करें, तो यहाँ पे टाइम लग रहा होता है। तो इसीलिए अगर आपके अंदर ये दृढ़ संकल्प है कि हमें एग्जाम जो है वो निकालना ही निकालना है, तो भाई जो है जनरल अवेयरनेस शुरू से करके चलो, डेली करंट अफेयर आप पढ़ना शुरू कर दो, ठीक है। यही आपका मेंस एग्जाम निकाल के देगा। देन इंटरव्यू की अगर हम बात करें, अगर आप पीओ के लिए तैयारी कर रहे हैं तो इंटरव्यू के में भी जनरल अवेयरनेस का रोल होता है, ठीक है। चलिए, और यहाँ पे मैं आप लोगों के लिए मैथ्स इस चैनल पे पढ़ा रहा हूँ। आपको पता है सबको कि मैथ्स हमारा चल रहा है, ठीक है। बहुत सारे टॉपिक जो है जैसे टाइम एंड वर्क, पाइप एंड सिस्टम जो है ना, प्रॉफिट एंड लॉस जो है, ये सब कंप्लीट हो चुका है। कुछ डीआई मैंने इंपॉर्टेंट करा दी है। उसके बाद अभी हमारा एसआई सीआई चल रहा है, ठीक है। आप बिलीव करो, ये मैं सारा का सारा सिलेबस जो है वो एग्जाम से पहले पूरा का पूरा सिलेबस कंप्लीट करा दूंगा। जो भी यहाँ पे क्लासेस चल रही हैं उसको
डेली वॉच करो, देखो कोई डाउट तो नहीं आ रहा है। कोई डाउट आए तो कमेंट बॉक्स में मेंशन करो कि हाँ सर ये डाउट आ रहा है हमारा, या फिर मैंने यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ पे मेंशन कर सकते हो कि ये मुझे डाउट आ रहा है सर। जो भी डाउट है आप प्लीज़ उसको बताओ, ठीक है। चलिए, तो उम्मीद करते हैं जो भी नोटिफिकेशन आपके सामने आया है ये आपके लिए बहुत अच्छा होगा। आप बिल्कुल एग्जाम की तैयारी करें, अच्छे से करें। नोटिफिकेशन में अगर आपको कोई भी डाउट आ रहा हो, आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में नीचे मेंशन करें, या फिर डिस्क्रिप्शन में मैंने टेलीग्राम की लिंक दे रखी है, वहां पे आप मुझे बताएं कि क्या डाउट आ रहा है आपको। आपका हर एक डाउट मैं क्लियर करूंगा, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।